इस वीडियो में हम स्लोप का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने एक स्लोप के ऊपर पूरा वीडियो बनाया था जिसमें एक एक स्लोप का कॉन्सेप्ट डिराइव करके समझाया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे सिंपल पॉइंट में, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो स्लोप होता क्या है। तो स्लोप इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइन. It is defined as tangent of the angle made by that line by the positive x-axis. तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। लाइन की एक ये प्रॉपर्टी है। वो लाइन जैसे कि जो टेंजेंट, जैसे ऐसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं हमारे। फॉर सपोज ये अगर लाइन है तो ये अब एक्स एक्सिस से दो एंगल बना रही है। एक एंगल ये बना रही है और एक एंगल ये बना रही है। इसको अगर हम मान लें एक्स और इसको मान लें वाई, तो ये वाला जो एंगल है ये वाई, ये एंगल का जब हम टेंजेंट लेंगे तो वही स्लोप के इक्वल आएगा। इसको निकालने के तीन मेन मेथड्स होते हैं। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। पहला तो मेथड है tan थीटा। थीटा यहाँ पे ये वाला एंगल है, जैसे कि ये जो एंगल हमने यहाँ पे y लिया है, इसी को अगर हम थीटा ले लें तो ये tan थीटा हो जाएगा। tan एक फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू होती है p/b परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये भी हम नहीं समझे थे। फिर दूसरा मेथड होता है कोफिशिएंट ऑफ x एक्सिस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y एक्सिस, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। यानी अगर हम इक्वेशन देखेंगे तो ऐसे होती है हमारी हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x एक्सिस है वो है a डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y एक्सिस जो है b, और माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऐसे। तो इसका ये भी फॉर्मूला हो जाता है -a/b। अब एक फॉर्मूला और होता है, जैसे कि कोई भी लाइन होती है उसमें इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। अब हम उसमें कोई भी अगर 2 पॉइंट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई भी 2 पॉइंट लिए, तो इसकी जैसे अगर कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे अगर x2, y2, तो जो हमारा इस लाइन का स्लोप होगा उसको निकालने का एक सिंपल सा मेथड आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसका पूरा प्रूफ भी मैंने उस वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले देख लीजिएगा। ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है। तो 2 यहाँ पे आ गए और एक यहाँ। इसके निकालने के टोटल 3 मेथड्स हैं। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब कुछ इसकी इम्पोर्टेंट इसमें से पॉइंट्स आते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब पहला पॉइंट है कि अगर कोई 2 लाइन पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइन का हमेशा स्लोप इक्वल होगा। पैरेलल लाइंस अगर आपको दी हुई हैं क्वेश्चन में तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल होगा। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए पैरेलल लाइंस इसका भी एक प्रूफ वैसे मैंने दिया हुआ था उस वीडियो में भी। मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो एक एंगल ये यहाँ पे बना रही है। देखिए ये जो पेन है यहाँ पे एक एंगल बना रही है और एक एंगल यहाँ बना रही है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है एक्स एक्सिस। तो फिर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब एंगल इक्वल हैं तो tan तो एक फंक्शन ही होता है, तो उनका tan भी इक्वल आ जाएगा। तो फिर उनका स्लोप इक्वल हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं
परपेंडिकुलर लाइंस, इनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि अगर एक लाइन का स्लोप m1 है और एक लाइन का स्लोप m2 है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो इक्वल होगा -1 के। इसका भी प्रूफ बहुत इजी है, ये मैंने दिया नहीं था क्योंकि इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे दूं तो यहाँ पे मैंने एक्सेस बना लिए हैं, जैसे कि दो लाइन है, फॉर सपोज अगर एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए छोटे से जो ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, एक जिसका वर्टाइस ये है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है, तो जो है मान लीजिए जो ये वाला एंगल है, ये एंगल थीटा है, और ये वाला जो एंगल है, यानी जो एक लाइन ये जा रही है, ये जो एंगल एक्स एक्सिस से बना रही है वो थीटा है, और जो ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, ये अगर अल्फा है, तो आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके एक बार बनाता हूँ। इस ट्राइंगल को मैंने बड़ा करके बना दिया है। ये वाला एंगल हमें 90 है दिया हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 90 है ना ऊपर वाला, तो ये भी 90 है। इसको हमने थीटा लेट कर लिया है, इस वाले एंगल को, और इस वाले एंगल को, ये अंदर वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये जो बाहर वाला है इसको हमने अल्फा लेट किया है, क्योंकि ये लाइन एक्सटेंड हो रही है ऐसे। ये देखिए ये वाली जो लाइन है वही ये है। तो अब इन तीनों एंगल्स में एक रिलेशन बन जाएगा, वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का, कि 90 प्लस थीटा इक्वल टू अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू आएगी 90 प्लस थीटा। तो ये जो अंदर वाला एंगल है, ये वाले एंगल की वैल्यू हो जाएगी 1। ये वाले एंगल की अगर हम देखें तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये वाले एंगल की वैल्यू होगी 180 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू 90 प्लस थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस अल्फा की वैल्यू है माइनस ये 90 प्लस थीटा, तो -90 माइनस थीटा ये हो जाएगा, यानी 180 माइनस